प्रिय भैया बहनों, हम सभी हिंदी में काव्य खंड में पढ़ रहे हैं प्रेम माधुरी, और उस प्रेम माधुरी में 4 खंड हमने पढ़ा। 5वें खंड को पढ़ना है, जिसमें उद्धव जी तो आए थे गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने, निराकार का उपदेश देने, लेकिन स्वयं लाचार होकर और वापस जाने की स्थिति में है, क्योंकि गोपियाँ उनके निराकार ब्रह्म के उपदेश को सुनना पसंद नहीं करती। वे साकार की पूजक हैं, कृष्ण प्रेम में वे दीवानी है, प्रेम रस में डूबी हैं, इसलिए उनके ऊपर उद्धव जी के ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोपियाँ कहती हैं, उन्हीं की भाषा में पढ़ता हूँ, ऊधो जो सूधो कहो हमारा, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, वो नहीं सिख मानिए यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खड़ी है। ये ब्रजबाला सबे एक से, हरिचंद जू मंडली ही बिगड़ी है, एक जो हो तो ज्ञान सिखाइए। कहने का भाव है, गोपियाँ उद्धव जी के आने का मतलब तात्पर्य जान चुकी हैं, और इसलिए सीधे उद्धव जी से बात करती हैं। उद्धव जी, आप सूधो कहो वह मार्ग, सूधो माने सीधे, कहो माने पकड़िए, वह मार्ग उस मार्ग को, आप जिस मार्ग से आए हैं यहाँ, और जिस संदेश को देना चाहते हैं, जिस उपदेश को देना चाहते हैं, यहाँ आपके ज्ञान के उपदेश को कोई सुनने वाली नहीं है। आपके ज्ञान की जहाँ गुदरी है, सीधे आप वहीं उस मार्ग को पकड़ें और वापस चलें। अर्थात आपके ज्ञान को लेने वाला यहाँ कोई नहीं, आप अपने ज्ञान के साथ वापस हो जाइए। यह सीधा संकेत गोपियों ने उद्धव जी को दिया। उद्धव जी सूधो कहो हमारा, ज्ञान की तेरे जहाँ गुजरी है, क्यों कोई नहीं सिख मानी है यहाँ कोई गोपी आपके सिख को, आपके उपदेश को, आपके ज्ञान को मानने वाली नहीं है। इसलिए आप अपने ज्ञान को लेकर के और वापस चले जाए। क्यों भाई? एक श्याम की प्रीति प्रतीति खड़ी है, क्योंकि व्यक्ति तभी किसी की बात को मानता है जब उस पर उसका विश्वास होता है। उद्धव जी पर गोपियों का विश्वास नहीं है, इसलिए उद्धव जी के बात को, उनके ज्ञान को, उनके उपदेश को गोपियाँ माने भी क्यों? उनको तो श्याम के प्रति, श्याम की प्रीति की प्रतीति है। उन्होंने श्याम के प्रेम को परखा है और श्याम के प्रेम पर विश्वास है। गोपियों को प्रतीति है, विश्वास है, इसलिए वो श्याम की बात, श्याम के प्रेम की बात ही मान सकती हैं। उद्धव के ज्ञान की बात, उनके निराकार की बात गोपियाँ मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात कहा गोपियों ने कि कहीं आपको भ्रम हो कि नहीं सभी कुछ मान सकती हैं, तो ये भी बात नहीं है, क्योंकि ये ब्रजबाला सबे इकसी सबे, ये ब्रजबाला, ये ब्रज की बालाएं, ये सब एक जैसी हैं। अगर एक श्याम के प्रति एक का प्रेम है तो सबका प्रेम है, उसमें कहीं किसी को कुछ सोचने का अवसर नहीं है। इसलिए ये ब्रजबाला सब एक सी हैं। और कहा हरिश्चंद्र जी ने कि मंडली ही बिगड़ी है, मंडली बिगड़ी है। मंडली का मतलब वो ब्रजबालाएं, और बिगड़ी
जो शब्द आया है उसका यही भाव है कि सब कृष्ण के प्रेम रस में दीवानी हैं, कृष्ण के प्रेम रस में सराबोर हैं। इसलिए सारी ब्रजबालाएँ वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखने वाली हैं। और अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा कि एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। अगर कहीं एक दो ऐसी ब्रजबालाएँ हों जो कृष्ण के प्रेम में आसक्त हों, शेष न हो, तो आप ज्ञान सिखाइए। आपके ज्ञान की बात उनके ऊपर पड़ सकती है। लेकिन मुहावरा है, यहाँ तो कुआं ही में यहाँ भांग पड़ी है, यहाँ तो कुएं में भांग पड़ी है, यानी कुएं में भांग पड़ना मुहावरा है। क्या सब एक जैसी हैं? ये पूरी ब्रजबालाएँ, पूरी गोपियाँ एक जैसी हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपके ज्ञान का उपदेश सुनने को तैयार हो। इसलिए हे उद्धव जी, आप अपने ज्ञान के झोली को लेकर, ज्ञान के गुदरी को लेकर और वापस हो जाइए, क्योंकि यहाँ कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का उपदेश सुनने के लिए गोपियाँ तैयार नहीं हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम इस भाव में दिखाया। और दूसरा, उद्धव के ज्ञान मार्ग का खंडन किया गोपियों ने, क्योंकि उनका तो कृष्ण पर अटूट प्रेम था, इसलिए वो उद्धव की ज्ञान की बात को सुनना पसंद नहीं करती। इस प्रकार ये दो बातें सामने आई, कृष्ण के प्रति गोपियों का अटूट प्रेम संबंध और जिसके कारण उद्धव के ज्ञान मार्ग का खंडन गोपियों ने किया है, यह भाव इस खंड में है। इसमें भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक माधुर्य गुण है, क्योंकि कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम है, रस श्रृंगार भी है और भक्ति भी है, छंद समिया है, अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है, क्योंकि ज्ञान की गुदरी, ऐसे ज्ञान गुदरी में रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार हमारे रिया बहन इस खंड को पढ़ेंगे, अभ्यास अपने पुस्तिका पर नोट करेंगे अभ्यासकार, और इस खंड का ससंदर्भ व्याख्या अपनी कॉपी पर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे करें।